नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियान पब्लिक स्कूल। पिछली कक्षा में हमने किया है पार्ट 6 उसकी कॉपी पार्ट को। आज हम करने वाले हैं पार्ट 7 गिलहरी और कौवा। इस अध्याय में हम बहुत सी अच्छी चीजों को भी सीखेंगे और एक कहानी को भी सुनेंगे। मजा आता है ना आप सबको कहानी सुनने में? तो देखो, इस कहानी से सबसे पहले तो हमें क्या सीख मिलती है, इस कहानी का उद्देश्य क्या है कि हमें आलस से त्याग कर मेहनत करना चाहिए। हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए कि हम ये काम नहीं कर सकते, हम कल करेंगे, या हमें ये होमवर्क मिला है तो ये हमारा जो होमवर्क आया हम इसको ना करके कल कर लेंगे या शाम को कर लेंगे। नहीं, अगर हम हर एक काम को समय पर करेंगे तो उसका जो परिणाम है वो भी बहुत अच्छा आएगा। और हम काम नहीं करेंगे तो बहुत सारा काम भी इकट्ठा हो जाएगा ना। तो यही हमें कहानी में सीखने को मिलेगा कि अगर हम आलस करेंगे तो हमें क्या नुकसान होगा, और अगर हम परिश्रम से सारे कार्य को समय पर करेंगे तो क्या होगा, हमें हर काम में सफलता मिलेगी। यहाँ पे हमें बताया है, आलस छोड़ेंगे गर बच्चों, तनिक ना पछताओगे, करो परिश्रम इसके बल पर सफलताएं पाओगे। क्या बताया हमको कि अगर हम आलस करेंगे, बिल्कुल भी काम को नहीं करेंगे तो हमें असफलताएं मिलेगी, और अगर हम आलस को छोड़ देंगे और तनिक तो क्या होगा कि हमें पछताना नहीं पड़ेगा। हम सारे कार्य को समय पर पूरा करेंगे और परिश्रम करते चले जाएंगे तो हमें अपने जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त होगी। जैसे आपने देखा है ना कि चींटियां जो हैं एक एक दाना इकट्ठा करके जाती है, हमें इस चित्र में दिखा रखा है ना। खुद भी वो छोटी सी होती है, अगर उनसे दाना गिर भी जाता है तो वापस से उस दाने को उठाती है, चीनी के दाने को ले लेके सब लाइन बना बना के जाते हैं और अपने खाने की जो है व्यवस्था करते हैं। इस अध्याय में हम यही सब सीख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम अगले पेज की ओर, जिसमें हमें एक अच्छी सी कहानी दे रखी है। इस कहानी को शुरू करने से पहले हम इसकी शब्दार्थ को देखेंगे। शब्दार्थ देखो, सबसे पहले हमें क्या बता रखा है? सबसे पहले बता रखा है यहाँ पे परिश्रमी। परिश्रमी का क्या मतलब होता है? मेहनती, जो मेहनत करता है। जैसे आप सब हो, हम सब हैं, मेहनत करते हैं तभी तो हमें अच्छी अच्छी पढ़ाई आती है ना। उसके बाद है आलसी। आलसी का मतलब होता है काम, जो जो काम को नहीं करना चाहता है। उसके बाद दे रखा है निर्णय। निर्णय का मतलब होता है फैसला लेना, डिसीजन लेना। ठीक है, अब हम अध्याय की कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी में देखो, हमें बता रखा है, नीम के एक पेड़ पर एक गिलहरी और एक कौवा रहते थे। दोनों पक्के दोस्त थे। कौन सा पेड़ था? नीम का पेड़ था। उस पे कौन कौन रहते थे? एक गिलहरी और एक कौवा रहते थे। दोनों पक्के दोस्त थे। लेकिन गिलहरी जहां बहुत परिश्रमी थी, वहीं कौवा जो था बेहद आलसी था। गिलहरी कैसी थी? बहुत ही मेहनती थी, परिश्रमी थी। और कौवा कैसा था? बेहद आलसी था। गिलहरी अपना सभी काम समय पर करती थी। जो गिलहरी थी वो अपना सारा काम समय पर करती थी, बिल्कुल भी आलस नहीं दिखाती थी। लेकिन कौवा कभी कोई काम समय पर नहीं करता था। गिलहरी हमेशा अपना काम समय पर करती थी, और जो कौवा था वो कैसा था? एकदम आलसी, अपना कोई भी काम समय पर नहीं करता था। एक बार दोनों ने साथ साथ खेती करने का निर्णय लिया, यानी कि फैसला लिया कि हम दोनों साथ में क्या करेंगे? खेती बाड़ी करेंगे। एक दिन गिलहरी ने कौवे से कहा, कौवे भाई चलो खेत जोत कर आना है। गिलहरी ने क्या कहा था? दोनों ने सोचा था ना कि हम साथ में खेती करेंगे, लेकिन क्या किया दोनों ने? दोनों ने खेती बाड़ी करने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन कौवा कैसा था? आलसी था। गिलहरी ने जब कौवे को कहा कि चलो भाई खेत जोत कर आते हैं, तो इस पर कौवे ने गिलहरी से क्या कहा? तू चल, मैं आता हूं, चुपड़ी रोटी खाता हूं, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूं। तो उसने गिलहरी को क्या जवाब दे दिया कि तू चली जा। और अपनी ये जो दो कविता की लाइनें हैं, बार बार इसी लाइन को दोहराता रहता। कौवे की बात सुनकर गिलहरी खेत में गई और खेत जोत कर आ गई, लेकिन आलसी कौवा डाली पर ही बैठा रहा। गिलहरी अकेली चली गई, कौवा नहीं चल रहा था, आलस दिखा रहा था। तो गिलहरी ने जाकर के खुद ही खेत जोत लिया, लेकिन आलसी कौवा डाली पर ही बैठा रहा। अगले दिन गिलहरी ने कौवे से खेत में चलकर बीज बोने के लिए कहा। खेत जोतने का काम उसने अकेले ही कर लिया। अब आई बीज बोने की बारी, तो वो भी उसने अकेले ही कर लिया। फिर उसने पहले उसे कहा कि चलो हम बीज बो के आते हैं, तो भी कौवे ने क्या उत्तर दिया? तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ।
इस बार भी गिलहरी खेत में उसकी प्रतीक्षा करती रही, यानी कि इंतजार करती रही। प्रतीक्षा का मतलब क्या होता है? इंतजार करती रही। किंतु किंतु कौवा नहीं आया। कुछ दिनों बाद बीज में से नन्हे नन्हे पौधे निकल आए और कुछ हफ्ते बाद वे बड़े भी हो गए। अब देखो कितना सारा काम गिलहरी ने अकेले कर लिया। खेत भी जोत लिए, उसके बाद बीज भी डाल दिए, और बीज बोने के बाद में कुछ दिनों बाद ही नन्हे नन्हे पौधे भी निकल कर आ गए। अब उनके बीच में उगी घास की निराई करनी थी। जब हम फसल बोते हैं तो जो फसल हमने उगाई है उसके साथ में थोड़ी बहुत और जंगली फसल बोल सकते हैं या कुछ घास वगैरह बोल सकते हैं, वो उग जाती है, तो हम क्या करते हैं? उसको हटा देते हैं। तो उसकी निराई करनी थी, यानी कि उसको हटाना था। आगे बढ़ते हैं। आगे अगले पेज पर हमें दे रखा है कि हमें चित्र में बता रखा है कि देखो कौवा वैसे ही अपनी जगह पर बैठा हुआ है और गिलहरी जो है सारा काम अकेले ही करती जा रही है, बिल्कुल भी आलस नहीं दिखा रही है। तो ऐसे ही हमें क्या करना चाहिए? अपने काम में बिल्कुल भी आलस नहीं दिखाना चाहिए। देखो इस पेज पर हमें और भी दे रखे हैं प्रतीक्षा यानी कि इंतजार, निराई यानी कि फसल के बीच उगी घास को हटाना। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि फसल के साथ में जो और घास उग जाती है उसे हटाना ही क्या कहलाता है? निराई कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। गिलहरी ने कौवे से फिर कहा, कौवे भाई फसल निराई करनी है, यानी कि जो और जंगली घास वगैरह उग गई है उसको हटाना है, आओ खेत पर चले। लेकिन इस बार भी कौवे ने अपनी पुरानी बात ही दोहराई। जो कविता की दो लाइनें बार बार बोल रहा था उसी लाइन को उसने वापिस से दोहरा दिया। बेचारी गिलहरी ने फसल की निराई भी कर दी। अब उसने क्या, वो जो और काम बचा था निराई, वो भी उसने अकेले ही कर दी। धीरे धीरे फसल की सिंचाई की बारी आई। अब किसकी बारी आई? निराई के बाद में सिंचाई की बारी आई, और कौवे ने इस कार्य में भी गिलहरी का साथ नहीं दिया। फिर मजे से पेड़ की डाली पर बैठा रहा। कुछ महीनों बाद फसल जो है पक गई, यानी कि तैयार हो गई। गिलहरी ने कौवे से कहा, कौवे भाई फसल पक गई है, चलो फसल काट लेते हैं। लेकिन कौवा तो पक्का ही आलसी था, बिल्कुल भी काम करना ही नहीं चाहता था। उसने गिलहरी से कहा, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी खेत में जाकर अपने हिस्से की फसल काट लाई। उसने कौवे से कहा, कौवे भाई खेत में जाकर अपनी फसल काट लो, देखो बादल गिरने वाले। अब गिलहरी ने सारा काम तो कर दिया था। उसने वापस से कौवे को कहा कि तुम अपने हिस्से की, मैंने तो अपने हिस्से की फसल काट ली है, अब तुम अपने हिस्से की फसल काट लो। और कहा कि देखो बादल आ रहे हैं और बारिश आ गई तो सारी फसल जो है खराब हो जाएगी। मैंने मेरे हिस्से की काट ली है, अब तुम तुम्हारे हिस्से की काट लो, नहीं तो खराब हो जाएगी। गिलहरी की बात सुनी तो कौवे ने क्या कहा? वही अपनी पुरानी बात को कहा और फसल काटने में फिर से आलस दिखा दी। अब देखो हम आगे पढ़ेंगे, आगे हमें क्या बता रखा है। इस पेज पर भी हमें कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं। घनघोर वर्षा। घनघोर वर्षा क्या होती है? बहुत तेज जो बारिश होती है उसको घनघोर वर्षा बोलते हैं। बर्बाद यानी कि नष्ट हो जाना। क्षमा यानी कि माफ। प्रण यानी कि निश्चय या संकल्प। वापिस से कौवे ने क्या कहा था? वापिस से कौवे ने वही अपनी दो लाइनें दोहराई थी। अब उसने अपनी लाइनों को बदलते हुए कहा, जाऊंगा जी जाऊंगा, फसल काटने जाऊंगा, लेकिन पहले हरी डाल पर चुपड़ी रोटी खाऊंगा। अब अपने उसने लास्ट में एक लाइन और क्या जोड़ दी है? जाऊंगा जी जाऊंगा, फसल काटने जाऊंगा, लेकिन पहले हरी डाल पर चुपड़ी रोटी खाऊंगा। रोटी खाकर वह फिर कहने लगा, उसने रोटी खा ली, उसके बाद में वापस से वही लाइनें बोली, जाऊंगा जी जाऊंगा, फसल काटने जाऊंगा, लेकिन पहले ठंडा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। फसल खेत में खड़ी रही और इधर कौवा बार बार यही दोहराता रहा। एक दिन सुबह बादल घिरे और घनघोर वर्षा हुई, यानी कि बहुत तेज बारिश हुई। कौवे की सारी फसल जो है बर्बाद हो गई। यह देखकर कौवा बहुत पछताया। उसने गिलहरी से क्षमा मांगते हुए यानी कि माफी मांगते हुए यह प्रण किया कि अब वह कभी आलस्य नहीं करेगा। प्रण यानी कि
निश्चय या संकल्प किया कि कभी भी आलस नहीं करेगा। उसने कहा, तू चल, मैं आता हूं का गाना सदा सदा के लिए छोड़ दिया। अब उसे ये जो गाना गाता था बार बार, जाऊंगा जी जाऊंगा, तो उसने ये जो गाना है ये भी छोड़ दिया और बहुत पछतावा किया कि उसकी आलस करने से क्या हुआ, उसकी सारी फसल नष्ट हो गई और उसने बिल्कुल भी जो मेहनत नहीं की थी, आलस किया था, उसका परिणाम क्या निकला, उसको अपनी फसल का कुछ भी हिस्सा नहीं मिला। तो आपने क्या सीखा इस पाठ से कि हमें अपने जीवन में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, हर कार्य को समय पर करना चाहिए। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, चैप्टर मैंने आपको अच्छे से सुना दिया है ना, अब आपको इस चैप्टर को खुद से पढ़ना है ताकि आप हिंदी को अच्छे से पढ़ सको। ठीक है, आज मैं मेरी कक्षा यही समाप्त करती हूँ, कल हम इसकी बुक एक्सरसाइज को करेंगे। धन्यवाद।